हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जहां पर आप पाते हैं CBSE जेईई NTSC KVPI एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है फंक्शन। स्टूडेंट्स, फंक्शन के बारे में स्कूल में, कॉलेज में, स्टूडेंट्स में और टीचर्स में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है कि बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है, इसकी इमेज बहुत ख़राब है। फंक्शन की इमेज बहुत ख़राब है। अपने सीनियर से बात कीजिएगा, वो बताएंगे कि टॉपिक उनकी समझ में नहीं आया था। कैसे आता? अरे जूस जो नहीं पिया उन्होंने, जूस से होगा क्या? जूस पिएंगे तो आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा और अगर माइंड आपका फ्रेश रहेगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने भी सोचा कि आज आपको कुछ जूस, कुछ शिकंजी वगैरह पिलाई जाए जिससे कि आप फ्रेश रहें एकदम, और फ्रेश माइंड से अगर पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो लॉकडाउन है, कोई फ्रूट्स तो मिला नहीं, लेकिन मिल गया मुझको ये लेमन। एक नींबू मिल गया और एक नींबू से निचोड़ने वाला लेमन स्क्यूजर। तो मैंने सोचा कि आज आपको शिकंजी से स्टार्ट किया जाए। अगर ये शिकंजी आप पी लेते हैं तो ये फंक्शन समझ में आ जाएगा। अरे क्या होगा जूस पीने से और शिकंजी पीने से? आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहेगा तो समझ में आएगी बातें। उन्होंने, आपके सीनियर्स ने जो बोल रहे हैं कि फंक्शन समझ में नहीं आया, ना उन्होंने जूस पिया था ना शिकंजी। चलिए यार, आपको शिकंजी पिलाते हैं। मेरे हाथ में है नींबू और एक लेमन स्क्यूजर, तो उसका शिकंजी बना के आपको पिलाते हैं और फिर देखिए फंक्शन कैसे समझ में आता है आपकी में। स्टूडेंट्स, मैंने एक लेमन के 2 पीस किए हैं, शिकंजी बनाने के करने पड़ेंगे। और इस लेमन स्क्यूजर में इसको डाला और डालने के बाद में अगर हम इसको प्रेस करें और ये निकाल लें इसका लेमन का सारा जूस, सारा रस निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट देखिए तो क्या निकल के आता है। अब इस लेमन के, मेरा तो गला ख़राब है, मैं तो नहीं पी सकता स्टूडेंट जी, आपके लिए है। इसमें थोड़ा चीनी, शक्कर वगैरह डालिए अपने हिसाब से और फिर पानी वानी मिला के उसको पीजिए तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे और फंक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए ज़रा, इस शिकंजी के प्रोसेस को ध्यान रखना, फंक्शन समझ में आएगा। मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो वही समझ लेते हैं जो आपकी बुक समझाने की कोशिश कर रही है। फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। 2.5 हमारा 5वां टॉपिक है फंक्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में सेट्स को पढ़ा था, उसके बाद चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शंस के अंदर 2.1 में पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे। फिर ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ने के बाद में हमने ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो 2.2 था। 2.3 में हमने रिलेशंस को पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, उसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, उसका एक सबसेट होता है रिलेशन, और रिलेशन का भी सबसेट होता है फंक्शन। और हमने देखा कि रिलेशंस के हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इसके बारे में पढ़ा था 2.4 में, और आज 2.5 में फंक्शन। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? उसी सेट, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, डोमेन के बाद में फंक्शन की बात हो रही है, और उसी सीक्वेंस में बोला है बुक के अंदर। ये आपकी बुक से डेफिनेशन ली है। ए रिलेशन, रिलेशन से स्टार्ट किया है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। एक सेट ए से सेट बी में रिलेशन वैसे डिफाइन किया था। क्या होता था? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता था रिलेशन। तो उस रिलेशंस को बोलेंगे इस सेट टू बी ए फंक्शन। वो रिलेशन फंक्शन कब होगा? फंक्शन होने के लिए क्वालिफाई कब करेगा? तब करेगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बन जाएगा जब वो 2 शर्तें पूरी करे। पहली कंडीशन क्या है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ये पहली शर्त है। और किससे कनेक्ट होने चाहिए? उनकी इमेजेस क्या होनी चाहिए? हैज वन एंड ओनली वन इमेजेस इन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से ए और बी 2 सेट हैं, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स है और ये वाई है, और ये इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स को हमने एक्स बोला है, यहाँ सभी मेंबर्स को हमने वाई बोला है। तो उस एक्स को कनेक्ट किया गया, इस वाई से कनेक्ट हो, और इस रिलेशंस को, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे अगर ए सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो, एक भी बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट्स ना रह जाए। ये पहली शर्त है फंक्शन होने की।
कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है अगर दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो। पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और इनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। एक्स की दो इमेज ना हो, एक्स की केवल एक इमेज हो। एक्स किसे बोल रहा हूं मैं बार बार, एक्स आर्बिट्री है, वाई आर्बिट्री है। ये कुछ ऐसा था, ये ए था, ये बी था, 1 2 3 4 और यहां पर क्या है आपका ये 5 6 7। और हम देखें यहां पर एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, रिलेशन ए सेट से बी सेट में। रिलेशन के अंदर क्या आते थे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, किस तरह के कि सेकंड कंपोनेंट्स के जो मेंबर हैं वाई वो क्या हो, अरे 1 से 5, ये कैसे आ रहा है, ये कनेक्ट हो गया आपका ये x प्लस 4। ये रिलेशन था कि इस सेट्स के एलिमेंट्स में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो इस सेट के एलिमेंट्स के इक्वल हो जाता है, y के इक्वल हो जाता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ऐसा हमने रिलेशन में पिछली एक्सरसाइज में देखा था, ये एक रिलेशन था। तो अब रखें तो इस, और ये x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। तो अब देखें x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, 1 गोज टू 4, 2 गोज टू 6, अच्छे से बन रहा है ये तो, 3 गोज टू दिस, ये हो गया आपका। तो इस रिलेशंस को हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे कि 1 गोज टू 5, 1 5, 1 5 से कनेक्ट हो रहा है। ये ऐसे बोले हैं कि 1 की इमेज, ये इमेज वाला टर्म्स तो हम फंक्शन के लिए सुरक्षित रखते हैं। 1 5 से कनेक्ट है और 2 6 से है और 3 7 से है। ये आपका रिलेशन है कोई ए सेट से बी सेट में। और ए क्रॉस बी का क्या है, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। यही हमने यहाँ बोला है कि ए क्रॉस बी आपका इस रेक्टेंगल से दिखाया गया है और उसका एक सबसेट है आर रिलेशन। और उन रिलेशन में से भी कुछ क्वालिफाई होंगे फंक्शन होने के लिए। कौन से, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। पहली कंडीशन कौन सी है कि पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो यहां देखें ये जो रिलेशन आर है, ये रिलेशन आर क्या फंक्शन हो सकता है, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। पहले वाले सेट्स का एलिमेंट 4 कनेक्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे हमारा 8 है ही नहीं, इस तरह देखा है। तो अगर पहले वाले सेट्स का कोई एलिमेंट बिना जुड़ा रह जाता है तो ये फंक्शन नहीं है। सपोज अगर यहां पर हम रख देते कितना 8, अब क्या हो जाता, अब ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी यूनिक इमेजेस है। 1 की इमेज क्या है 5, 1 की इमेज 5 है। अब ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो इस आर को ही क्या बोलना शुरू कर देंगे हम, फंक्शन। आर को बोल सकते थे फंक्शन, लेकिन आर को फंक्शन बोलना अच्छा नहीं था। कोई भी लेटर कोई भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन फंक्शन का एफ ही यूज करने में लिया गया, एफ से डिनोट कर दिया गया। अगर आपको ए से बी में एक ऐसा दिया हुआ है रूल कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, और पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी इमेजेस यूनिक होती है। 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की 7 और 4 की 8 है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन फंक्शन है। पहला क्वेश्चन आपका इसी पर बेस दे रखा है। तो इस बात को कैसे लिखते हैं हम, ये कि 1 5 से कनेक्ट है, 2 6 से, 3 7 से और 4 8 से। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन है तो इसको फंक्शन को हम ऐसे लिख दें। तो फंक्शन होता क्या है, ए सेट्स के सारे एलिमेंट को कनेक्ट करता है। एक ऐसा रिलेशन जो ए सेट्स के सारे एलिमेंट को कनेक्ट करता हो और उनकी इमेजेस यूनिक हो। दो इमेजेस ना आए, दो इमेजेस ना आए, इसका क्या मतलब था अभी शिकंजी पीने से, मतलब है। अब देखें जरा कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पे 1 हमारा 5 से कनेक्ट हो रहा है अंडर द रूल एफ। अंडर द रूल एफ 1 गोज टू 5। इस बात को हम कैसे लिखते हैं, इस बात को हम लिखते हैं कि f1 इक्वल टू 5। ये जो हम लिखा है 1 5 बिलोंग्स टू f। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। कलेक्शन बोलो तो सेट है, तो फंक्शन भी क्या है, एक सेट भी है। सेट किसका, इन ऑर्डर्ड पेयर का, जिसका कि ये क्या है 1 और ये 5, ये इसका 1 आपकी प्री इमेज है और 5 क्या है, इमेज है। 1 की इमेज 5 है, 1 की f इमेज 5 है। कैसे बोलते हैं इसको, 1 की f इमेज 5 है। अगर 1 5 बिलोंग्स टू f तो क्या लिखते हैं, f1 इक्वल टू 5। यहां लिखा है 2, क्या लिखा है देखो यहां पर, ये 2 6 बिलोंग्स टू f। तो इसका मतलब क्या हुआ, f के द्वारा 2 कनेक्ट होता है 6 से। अंडर द रूल f 2
गोज टू 6, 2 6 से कनेक्ट होता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, लिखने का तरीका इसका ऐसा रहता है। फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एफ से। एफ सच दैट, कहीं लिखा है हमने, लिख लें यहाँ पर, इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ए से बी में एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? फंक्शन अल्टीमेटली क्या था? रिलेशन था, लेकिन एक ऐसा खास तरह का रिलेशन जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो रिलेशंस के अंदर आएगा। रिलेशन का क्या होगा? सबसेट होगा। इस डायग्राम को ध्यान रखना कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन का क्या है? सबसेट है। सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होते हैं, और चाहे सारे फंक्शन हो, रिलेशन हो, सब क्या होते हैं? ए क्रॉस बी के सबसेट जरूर होते हैं। उसी के अंदर आ रहे हैं, उसी के सबसेट है। कुछ रिलेशन यहाँ बनाए हैं, हमें देखना है क्या ये फंक्शन हो भी सकते हैं? नहीं। फंक्शन कब होंगे? जब फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो देखिए जरा, ये एक रिलेशन दिया हुआ है R1, 1 A से कनेक्ट है, 2 B से, और 3 C और D से कनेक्ट है। पता नहीं क्या रिलेशन है 3 का C और D से, जो दोनों से कनेक्ट हो रहा है। ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिलेशन हो सकता है? रिलेशन तो है, हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है। फंक्शन कब होगा? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। पहले वाले सेट्स के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। किससे? हैज यूनिक एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, इनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो देखें, 1 की इमेज ए है, यूनिक है, 2 की इमेज बी है, यूनिक है, 3 की इमेज सी और डी एक साथ दो आ रही हैं, 3 की इमेज दो एक साथ आ रही हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की सेकंड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? पहले वाले सेट्स के सारे कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ कोई भी बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है हमें। पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, और तो पहली शर्त पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी शर्त हमारी इसकी जो फंक्शन होने की सेकंड कंडीशन थी वो बेकार जा रही है कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की दो इमेज है, 3 की दो इमेज है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। इसको ऑर्डर पेयरिंग कैसे लिखेंगे? 1A 2B 3C और 3D ऐसे लिखेंगे। तो हमें ये फिगर तो नहीं दे रखी होगी, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन यही है, तो आप कैसे बताएंगे? अब तो 1 2 3 और 3 दो बार आ गया। 3 दो बार आके क्या बता रहा है कि भाई 3 की दो इमेज हैं, 3 C से भी कनेक्ट हो रहा है, D से कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्शन तो हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन है भी नहीं जहां पर हम 3 पुट करें और हमें क्या मिल जाए? C मिल जाए और साथ साथ D भी मिल जाए। इसमें देखें, ये रिलेशन हमारा फंक्शन हो सकता नहीं हो सकता? तो देखें, पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, सेकंड सेट में एक एलिमेंट है जो कनेक्ट नहीं है, वो हम देखते भी नहीं। हमारी कंडीशन में सेकंड सेट्स के सभी एलिमेंट्स का कनेक्शन होना, जुड़ा होना नहीं लिखा हुआ है। पहले सेट्स के सारे कनेक्ट होने चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो इन एलिमेंट्स की इमेज क्या है? यूनिक है। कई बच्चों को लगता है कि यूनिक नहीं है, किसी यहाँ दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ भी दो एक से कनेक्ट हो रहे थे। इसमें ध्यान दो, यहाँ फर्क है। 3C से कनेक्ट हो रहा है, 3D से कनेक्ट हो रहा है। 3 की दो इमेज हैं, 3 की क्या है? दो इमेजेस हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी दो इमेज हो। 1 की इमेज कितनी है? A 1 ही है, एक ही है 1 की इमेज। 2 की इमेज भी A एक ही है, 3 की इमेज भी एक है, 4 की इमेज भी एक है। तो क्या है ये? फंक्शन है। R2 इज ए फंक्शन। R2 फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन उनकी दोनों शर्त पूरी करता है। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स इसके कनेक्टेड है और इनकी इमेजेस यूनिक है। इनकी इमेजेस यूनिक है। हाँ, ऐसा हो सकता है 1 goes to A और 2 goes to A। हमने देखा है बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं आपके। देखो, fx = x²। तो अगर यहाँ पर रखेंगे f-1, x के प्लेस में -1 रख जाए, ये फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे ऐसा कुछ बहुत कुछ। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर आएगा 1, और f1 रखेंगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो 1 और -1 एक से कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है फंक्शन है। ये फंक्शन है। इसका अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो कैसे बनेगा? इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। फंक्शन है, उसका ग्राफ भी बन जाएगा। ये बात हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? और आप देखें, x = 1 आपका ये है, और 1 पर इसकी इमेज क्या आती है? 1। f1 पर इसकी इमेज 1 है, और -1 ये था, -1 पर भी इसकी इमेज कितनी है? ये हाइट, ये y की जो वैल्यू होती है। अरे ऐसे तो लिखते हैं फंक्शन को, y = fx = x²। अब थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो 1 पर भी इसकी हाइट कितनी है? 1 है। -1 पर भी इसकी हाइट कितनी है? 1 है। तो दो एलिमेंट्स की f इमेज सेम हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती। ये फंक्शन में नहीं होता, रिलेशन में होता है।
तो फंक्शन होने की यहाँ शर्त पूरी कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। फंक्शन को हम ऐसे भी देखते हैं, फंक्शन को हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऐसे लिखे मिलेगा तो देखें 1 2 3 और 4, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने का मतलब बता रहे हैं कि सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट हैं, यूनिक इमेजेस हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 3 और 3 रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो बता रहा है कि 3 और 3 रिपीट होने का मतलब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं जाके 2 एलिमेंट्स जाके कनेक्ट हो रहा है। 3C से भी कनेक्ट हो रहा है, 3D से कनेक्ट हो रहा है अगर रिपीट हुआ है तो। अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कोई फर्स्ट कंपोनेंट कोई रिपीट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस रिपीट होने वाले एलिमेंट्स की 2 इमेज हैं, 3 इमेज हैं, 4 इमेज हैं, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन यही है। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का ये। R1 यहाँ एक रिलेशन दे रखा है, R2 R3 रिलेशन ही 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करके फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन रिलेशंस को ही हम फंक्शन बोलते हैं अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो ये रिलेशन दे रखा है। अब देखें, अगर हमारा क्या फंक्शन कंडीशन पहले सेट्स के सारे लिंक कनेक्ट हो और उनकी इमेज यूनिक हो तो फंक्शन है। तो 2 की इमेज ये है, 5 की इमेज, अच्छा 5 की इमेज भी 1 है, ऐसा हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन में होता है, हम ग्राफ ऑफ फंक्शन जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हाँ 2 रखने पर भी बनाता है, 5 रखने पर बनाता है, 6 रखने पर बनाता है। अरे अब कांस्टेंट फंक्शन ले लिया हमने, f(x = 1) ये ले लिया। इसका जब ग्राफ बना के देखेंगे अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपका f(x = 1) का ग्राफ है। ये ऐसा फंक्शन कुछ होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम ये। और इस फंक्शन में अगर आप x = यहाँ 1 रखेंगे तो f1 की इमेज भी 1 है। क्यों है, अरे 1 की इमेज 1, 2 की, तो 1 भी 1 से कनेक्ट होगा। x से कुछ भी रखिए सभी हर बार बनाएगा, तो 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, सबकी इमेज 1 है, सबकी इमेज 1 है, सबकी यूनिक इमेज है। 2 की इमेज 2 नहीं है, 2 की इमेज 1 है। 3 की इमेज भी 2 नहीं है, एक ही है। 3 की इमेज भी क्या है, 5 की इमेज भी क्या है, 1 है। 8 की इमेज भी 1 है, 11 की इमेज भी 1 है। तो क्या है ये फंक्शन, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेजेस सो इट इज ए फंक्शन। कैसे बोलेंगे इसको हम ये कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेजेस सो इट इज ए फंक्शन। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा है तो फर्स्ट कंपोनेंट्स को देखिए आप जरा, अगर फर्स्ट कंपोनेंट आपके डिफरेंट आते हैं तो भी फंक्शन है। तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, 1 1 रिपीट हो गया। रिपीट होने का मतलब यह है कि 1 किसी से कनेक्ट है, फिर आगे फिर रिपीट हुआ तो 1 फिर दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट है। तो 1 की इमेजेस क्या हो गई, 1 goes to 3 और 1 goes to 5। 1 3 आने का मतलब 1 goes to 3, 1 5 आने का मतलब 1 goes to 5 और 2 goes to 5। तो 1 की 2 इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई तो फंक्शन नहीं है। R3 इज नॉट ए फंक्शन। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। क्यों, सबकी इमेजेस यूनिक हैं। इस बात को कैसे लिखते हैं, एक तरीका यह है लिखने का कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट ऑल आर डिफरेंट। 2 4 6 कोई रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे ही रिपीट हुआ, रिपीट होने का मतलब क्या हुआ, 2 1 की 2 इमेज हो गई। रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि 1 की 2 इमेज हो गई, यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक 1 एंड ओनली 1। ये नंबर 2 कंडीशन थी और ये नंबर 1 कंडीशन है फंक्शन होने की। ये कंडीशन थी हमारी। स्टूडेंट्स, फंक्शन इतना बड़ा है और क्वेश्चंस हमें बहुत ही कम दे रखे हैं। एक क्वेश्चन आपको अभी दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उस जैसा दूसरा नहीं है। एक बात बताई गई, अब दूसरी बात अलग बताई जा रही है। तो बहुत कम क्वेश्चन है, केवल 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं फंक्शन के ऊपर। यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तब समझ में आता है। एक साथ जम करते हैं तो गड़बड़ होती है। अब हमें नहीं पता फंक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी क्लियरिटी नहीं आई है। हम क्लियरिटी करेंगे, जब तक ग्राफ को नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। जब तक हम वो शिकंजी नहीं पिएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन क्लियर होने से पहले देखें यहाँ फंक्शन कैसे बना के दिए गए हैं और क्वेश्चन करना कितना आसान होता है। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फिर भी हो जाते हैं। हम समझेंगे ज़रूर, चाहे क्वेश्चन हो ना हो। क्वेश्चन को देखिए, बुक में क्या दे रखा है क्वेश्चन, f(x = 2x - 5) और हम जब पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सा दे रखा है कि ये फंक्शन है, आपको f0 निकालना है। f0 तो बड़ा आसान है, ये तो f0 मीन्स x के प्लेस पर 0 हो गया है तो रख जाओ। ये तो 9th क्लास में क्वेश्चन किए थे, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो निकालते थे वो फंक्शन की वैल्यू हुआ करती थी। तो 2 × 0 -5 तो क्या आ गया, -5। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, f7 बताइए। तो क्या कर देंगे, x के प्लेस पर 7 रखिए, x के प्लेस पर 7। तो 2 × 7 -5, 2 × 7 14 -5, 14 - 5 9, ये आ गया। थर्ड एक और दे रखा है कुछ, थर्ड f-3, इसमें देखें जरा f-3 क्या होगा।
क्या करना क्या आपको, अरे हम x के प्लेस पर ये एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5 दे रखा है। 9th क्लास में यही था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो सब फंक्शन ही थे, उन सब की वैल्यू निकालना हम अब ग्राफ की हेल्प से हम सीखेंगे, फंक्शन को एक्चुअल में देखेंगे। तो x के प्लेस पे -3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू -3 -5, ये कितना 2 इंटू -3 -6 और -5, ये हो गया आपका -11। इसमें अब देखें जरा ये हो क्या रहा है, ये फंक्शन की बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में है क्या। देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स आपका, और इसके लिए हमने देखा फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश भी की है। हमारे पास वैल्यू तो थी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू बताई जा रही है -5 आ रही है, और 7 पर 9 है, और -3 पर 11 है। तो ये काम हमने 9th में 10th में खूब किया था। 0 पर -5 है फंक्शन की वैल्यू, 7 पर 9 और -3 पर 11, और कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हम इस फंक्शन को बना जाएं तो 0 पर -5, एक्स इजकल टू 0 पर वाई की वैल्यू कितनी है -5, एक पॉइंट ये आ गया। फिर है 7, एक्स इजकल टू 7, एक्स इजकल टू 5 ये है, 10 ये है, तो 7 यहाँ कहीं होगा। और उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाई की वैल्यू, ये वाई जो हमें निकल के आ रहा है, ये वाई इजकल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है ये, तो वाई इजकल टू क्या हो गया आपका, ये वाई इजकल टू आपका आ गया, वाई इजकल टू लिखा है यहाँ पर ये 2x -5। तो ये x और y में वो रिलेशन था, और ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो, जिसमें कि सभी x के लिए ये डिफाइन हो, पहले वाले सेट्स के सारे x कनेक्ट होते हो और उनकी इमेजेस यूनिक मिलती हो, तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। अब देखिए जरा, तो y x की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का डिपेंडेंस दूसरे वेरिएबल पर, उसको भी फंक्शन बोलते हैं। आप फंक्शन से बहुत क्लोज हैं, बहुत फैमिलियर हैं। आपने देखा है एरिया, ए इजकल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है, एरिया फंक्शन, इसको आप हम बोलेंगे एरिया, ए से नोट किया जा रहा है, लेकिन ये ए जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, तो आर का एक फंक्शन है। अब चाहो तो ए के प्लेस पर क्या लिख जाओ आप, एफ आर इजकल टू पाई आर स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या हुआ, एफ आर, वही हम यहाँ लिखते हैं वाई इजकल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x -5। यही एरिया ऑफ सर्किल में था, एरिया ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आर का फंक्शन है, जैसे ये एफ एक्स एक्स का फंक्शन था, एफ एक्स एक्स का फंक्शन था। एक्स में फंक्शन हमने लिखा है, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स, फंक्शन तो एफ ही है और वो फ्री है एक्स से, लेकिन गलती से बोल देते हैं कि एफ एक्स इज ए फंक्शन। एफ एक्स कोई फंक्शन नहीं होता, एफ एक्स तो आउटपुट है, इनपुट क्या है, एक्स है जो हम इसमें इंसर्ट करते हैं, निकलता क्या है, एफ एक्स निकलता है जिसकी वैल्यू वाई है, वाई है हमारा आउटपुट। तो एक्स जो इनपुट है उसको बोलते हैं डोमेन, और रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू उसको बोलते हैं रेंज। सब कुछ मिक्स हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, देखो जरा पहले इसको प्लॉट करके देखें कि एक पॉइंट हमारा ये तो मिल गया, दूसरा पॉइंट हमारा 7 पर कितना मिलता है 9, 7 पर 9 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, और x इजकल टू -3, x इजकल टू -3 है तो ये -3 यहाँ पर कहीं होगा, और y की वैल्यू मिलती है 11, यहाँ कहीं जाके मिल जाती है वैल्यू 11, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इनको जब ज्वाइन किया जाएगा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी आपकी ये। तो जब हम बात करते हैं x इजकल टू 7 पर, हम देख रहे हैं कि f7 इजकल टू क्या 9 है, या फिर f फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, अरे 0 -5 ऐसे लिखते हैं, 7 9 और -3 -11, f को ऐसे लिख दिया जाता है फंक्शन को, अगर यही वैल्यू है इसके अंदर तो, और हैं तो और सारे लिखेंगे, तो f को ऐसे फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। तो 0 -5 से कनेक्ट हो रहा है, इस बात को कैसे बताते हैं कि f0 इजकल टू -5। अच्छा हमने निकाला भी था f0 इजकल टू -5, इसका मतलब क्या है कि x इजकल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन को हमने अगर उसको डिनोट कर दिया y से, तो y की वैल्यू बतानी है, x इजकल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है -5, ये हाइट आपकी कितनी है, ये f0, दैट मीन्स -5। अब आपका दूसरा है f7, 7 पर आपकी वैल्यू कितनी है, ये है f7 जो कि कितना है, ये 9 है। ये कुछ ऐसे वैल्यूज निकालने का खेल है, और इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है। ग्राफ हम सब बाकी सारे और भी देखेंगे। स्टूडेंट्स फंक्शन को जो समझना है उसके लिए जो क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, बहुत ही 2M दर्जे के क्वेश्चन दे रखे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शंस की फीलिंग निकल के आ ही नहीं पाती। फंक्शन को हम फिर दोबारा से देखेंगे।
फंक्शन हमने शुरू ही नहीं कर पाए हम इन क्वेश्चन के चक्कर में। पहले इनसे निपट लें, इनको ख़त्म करें। क्या दे रखा है, एक और बेकार सा क्वेश्चन है, Tc=9c/5 + 32। टेम्परेचर में एक फंक्शन दे रखा है जो डिग्री सेल्सियस को फेरेड में चेंज करता है, और हमसे पूछा रहा है कि T0 बताइए। तो बड़ा आसान है, ये तो 9th में हमने किया था। T0 सी के प्लेस पे 0 रख दिया तो क्या आ गया आपका, ये 0 + 32 हो गया। फिर पूछ रहे हैं T28 बताइए, तो करना क्या, अरे सी के प्लेस पर रख देना ये। तो ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसा कुछ था जो 9th में पढ़ा था। अब यही हमको बताया जा रहा फंक्शन है, लेकिन ढंग से नहीं बताया गया बुक के अंदर में। 9 × C 28/5 + 32 सॉल्व कीजिए। 252/5 + 32, 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 50, और फिर जाता नहीं तो 0.4 + 32, तो 50 32 82.4। ये वैल्यू आ गई आपकी T28, इसकी वैल्यू आ गई। एक और दे रखा है, थर्ड भी ऐसे दे रखा है, और फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इफ TC = 212 है, इन्होंने बोल दिया कि TC की वैल्यू 212 है, तो फाइंड C बताना आपको दिया हुआ फंक्शन TC, T में एक फंक्शन, T इज ए फंक्शन, T हमारा क्या है, फंक्शन है यहाँ पर। अब देखो TC की वैल्यू कितनी है, TC की वैल्यू है 9c/5 + 32 212, तो 9c/5 = 212 - 32, माइनस कीजिए 2 2 0, और यहाँ रह गया आपका कितना 11 - 3 8 और 180। तो इस 9 से 180 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो C = 5 × 20 में होगी तो कितना आ गया 100, C की वैल्यू आ गई 100। तो ऐसे बिल्कुल बकवास क्वेश्चन दे रखे थे बुक के अंदर में, इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपकी एक्सरसाइज पूरी करानी है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 1 3 और 5 बिल्कुल ऐसे हैं। क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छे क्वेश्चन है। इसके लिए हमें समझना है फंक्शन होता क्या है। अब समझिए फंक्शन को है क्या। स्टूडेंट देखें, फंक्शन के डोमेन और रेंज, उसको साथ साथ ही हम फंक्शन को समझाएंगे, डोमेन रेंज के साथ ही। डोमेन रेंज जो फंक्शन क्या होता है बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिलेशन में आपने पढ़ा था। रिलेशन का पहले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट जो थे वो उसके डोमेन थे रिलेशन के, और सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या था, वो रेंज था। वही बात हमारी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ और रिफाइन हो गई है कि वहाँ पर क्या होता था, पहले वाले सेट्स के कुछ एलिमेंट कनेक्ट हो रहे होते थे और वो हमारे डोमेन का पार्ट होते थे। लेकिन यहाँ पर हमें फंक्शन होने में क्या फ़ायदा हुआ है कि फंक्शन वो तभी होगा कोई रिलेशन जब पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। तो पहले सेट्स के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या होता है, डोमेन होता है पहले सेट का। अगर x y को कनेक्ट करता है अंडर द रूल f, अगर x y से कनेक्ट हो रहा है अंडर द रूल f को बोलते हैं फंक्शन जो a सेट से b सेट में डिफाइन किया गया है। और कैसे हो रहा था, f सच दैट a टेंड्स टू b। तब देखें डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ f ये क्या होगा, x। इन x का कलेक्शन, x एक अकेला नहीं है, बहुत सारे, अभी हम बना लेंगे बहुत सारे भी। और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f ये क्या होगा, कलेक्शन किसका, y का। y सारे y नहीं, यहाँ तो सारे x आएंगे। फंक्शन की खास बात यह है कि उसका डोमेन क्या होता है, पहला वाला कंप्लीट सेट होता है, क्योंकि वो फंक्शन तभी होगा जब पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। और सभी कनेक्टेड एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन, कनेक्टेड एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन और रेंज। पहले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट डोमेन, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट रेंज, और कंप्लीट सेट बी सेकंड सेट को बोलते हैं कोडोमेन। तो इस फंक्शन में हमारी बात ये हुई है, पहले सेट को तो सारे कनेक्ट होंगे, तो पहले सेट्स को हम पूरे को बोल देते हैं डोमेन। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ए। लेकिन ये y यहाँ जो लिखा है वो आपका b नहीं है। b कभी हो सकता है अगर वो फंक्शन उसके टाइप्स में पढ़ेंगे हम, बर्मन ऑन होगा तो हो सकता है b। y प्रोवाइडेड y कैसा है, ये y = fx, y = fx। अगर वो जो x जो आपस में कनेक्टेड है y से, वो वाले y यहाँ पर आएंगे। नहीं बात समझ में आ रही है, तो यहाँ देखो, अगर f सच दैट a टेंड्स टू b एक फंक्शन है, ये हमने बोला ये फंक्शन है, और कैसा है, fx = 2x है, बस इतना ही देर का है a से b में। और ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है, 1 2 3 4, बस इतने हैं मेंबर्स हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये मेंबर्स हैं। ए सेट में 4 है, इसमें 10 है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, fx = 2x। ए सेट्स के एलिमेंट्स को b से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट होते हैं, अरे x कनेक्ट होता है 2x से, x कनेक्ट होता है किससे, 2x से।
2x को क्या बोल रहे हैं हम, y। x 2x से कनेक्ट होता है, x 2x से कनेक्ट होता है, तो x यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, x जनरल आर्बिट्री एलिमेंट्स बोला गया था। तो 1 x इक्वल टू यहाँ पर तो रखते हैं अगर 1, तो f1 इक्वल टू क्या आएगा 2 × 1 2, तो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 4, 3 गोज टू 6, 4 गोज टू 8, ये आ गया। फंक्शन को जब आप लिखेंगे तो 1 2 का एक ऑर्डर पेयर, फंक्शन को अब ये ऐसा फंक्शन बोला जाता है, लेकिन फंक्शन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप ये, अरे 1 2 2 4 3 6 ऑर्डर पेयर में। फंक्शन क्या है, एक सेट भी है किसका, ऑर्डर पेयर का, और ये सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और 4 8, ये हुआ आपका ये फंक्शन। अब देखें जरा इसके डोमेन की बात होगी तो डोमेन f क्या होगा, डोमेन f क्या होता है, पहले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो पहले वाले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, आपको दिखाई दे रहे हैं पहले सेट में आपके 1 2 3 4, ये क्या है, ये डोमेन। और रेंज क्या होता है, सेकंड सेट के केवल कनेक्टेड एलिमेंट्स। तो जब रेंज निकालनी है हमें तो रेंज कैसे मिलेगी, रेंज में क्या आएंगे आपको पता लग रहा है, 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा, तो 2 4 6 8 ये आपका रेंज में आएगा। ये तो हमने उसमें किया था फंक्शन रिलेशन के अंदर। अच्छा यहाँ देखिए सेकंड कंपोनेंट 2 4 6 8 ही यहाँ पर ये आपका फंक्शन का डोमेन रेंज था। अब देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स इनपुट, और ये क्या है आपका आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट, और ये आउटपुट। और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने वाले ऑपरेटर को, कन्वर्ट करने वाले प्रोसीजर को, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर को फंक्शन। जैसे कि हमारा ये था, इसमें इनपुट क्या था, हम बोल रहे हैं कि ये जो मशीन है ये फंक्शन है। फंक्शन f होता है, fx नहीं होता, fx तो फंक्शनल वैल्यू है, x की वैल्यू है, फंक्शन x की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, ये f है, और हमने ये डाल रखा था, ये क्या है, इनपुट डाला है हमने, इनपुट किया है, और इसको ये फंक्शन है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर क्या निकल के आया था, ये आपका इसका रस निकल के आ गया नींबू का, और इसको हम बना लेंगे शिकंजी बनाए। तो ये आपका क्या है, ये y है, ये आउटपुट है, ये रेंज में आएगा, ये रेंज है जो निकल के आया, ये रेंज है, और ये जो मशीन थी ये क्या है, ये f है, ये फंक्शन है, और ये जो हमने इसके अंदर डाला है ये क्या है, ये x है। अब देखो फंक्शन के डोमेन रेंज की बहुत बात पूछी जाएगी, और वहाँ पूछेंगे इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, उसको तो कैसे समझना है, ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन किस चीज़ के लिए है, क्या इसके अंदर आप सभी चीज़ें डाल सकते हैं, क्या इसके अंदर आप एक नींबू डालेंगे और काट के अदरक डाल लेंगे, उसका भी अर्थ निकल सकता है। कुछ और चीज़ें आप हो सकता है आप ऑरेंज भी काट पीट कर थोड़ा बहुत इसमें ठूस लें और उसका भी थोड़ा बहुत रस निकाल लें। तो इसके अंदर जो अच्छी वैल्यूज़ हैं जो इसमें डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं आप, ऑरेंज डाल सकते हैं, मौसमी डाल सकते हैं काट पीट के, और ये डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते, अरे भाई मेरा मोबाइल है, मोबाइल इसके अंदर ठूसोगे तो कुछ निकल के आए, कोई जूस निकल के नहीं आएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस फंक्शन की, ये जूस निकाल देता है, जो डाला जाता है उसका जूस आ जाता है। अभी हमने लेमन डाला तो लेमन जूस आ गया, शिकंजी बना ली। अगर ऑरेंज डाल देंगे तो ऑरेंज जूस आ जाएगा। तो एक पॉइंट्स की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और इसका काम क्या है, जूस निकालने का काम है, इसका फंक्शन क्या है, जूस निकालने का। तो ये फंक्शन है, और ये इसके अंदर x है, और ये जो निकल के आ गया ये क्या है, ये y है, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, और ये आपका, अभी अगर ऐसे बोला जाए पूरा का पूरा ये इसके अंदर छुपा हुआ है, आप देख रहे हैं इसके अंदर है ये, तो ये क्या है fx, ये है स्टूडेंट fx। तो fx ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमारा क्या, फंक्शन की वैल्यू है, जब हमने एक चीज़ में डाल दिया है उसकी वैल्यू है। फंक्शन तो आपका ये निकाल लीजिए, ये है फंक्शन, इसका काम है जूस निकालने का, ये फंक्शन है। ऐसी आपकी आटा चक्की है, उसके अंदर जो हम गेहूँ डालते हैं वो इनपुट है, वो x की वैल्यूज हैं, और जो निकल के आता है आपका आटा निकल के आता है वो y है, आउटपुट है। और जो चक्की आप चक्की तो आप चलाते नहीं पहले हम लोगों के टाइम में चक्की चलाई जाती थी, ऐसे गोल गोल गेहूँ डालते थे और आटा निकल के आता था। तो जो आटा निकल रहा है वो आपका आउटकम है, जो गेहूँ डाला जा रहा है वो इनपुट है, उसको इनपुट को बोलते हैं हम डोमेन, जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे रेंज। डोमेन रेंज की बात बहुत होगी। तो अब आप देखिए कि इसके डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन नींबू है, इस फंक्शन का डोमेन अदरक है, इस फंक्शन का डोमेन मोबाइल नहीं है।
आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको फंक्शन ऐसे मिलेगा और पूछेंगे कि ये इसका डोमेन क्या है, ये है और ये नहीं है, ये इसका डोमेन नहीं है। इसके अंदर मैं फैन को नहीं डाल सकता, क्या क्या चीज़ डाल सकता हूँ, इसके अंदर बुक को नहीं डाल सकता, बुक इसके लिए अच्छी वैल्यू नहीं है। इसके लिए अच्छी वैल्यू कौन सी है? इसका काम केवल, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम जूस निकालने का था। तो जिसका जूस निकल सकता है वो इसकी अच्छी वैल्यू है, वो इसके डोमेन में आएंगे। और रेंज क्या है? जो जूसेस निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जूसेस निकल रहे हैं, वो इसकी रेंज है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, कुछ ही चीज़ निकल आएंगी, वो इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं। बहुत कम कॉन्सेप्ट को समझाते हुए उन्होंने अच्छे दे रखे हैं क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन तो बकवास क्वेश्चन थे जो हमने भी किए थे, बड़े आराम से निकल के आ रहे थे। अब यहाँ देखिए, पूछा जा रहा है इसकी रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता क्या है? रेंज को आप समझिए कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को बोलते हैं रेंज, मतलब एक्स इनपुट है, वाई आपका क्या है, आउटपुट है, और एफ एक्स को बोलते हैं हम क्या, रेंज। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रेंज है, वाई की वैल्यू क्या है, रेंज है। एक्स के डालने पर हमें क्या क्या मिल रहा है, एक्स के डालने पर हमें क्या क्या मिल रहा है ये हमें बताना है। एक्स में डालना क्या है, और एक्स की वैल्यू डोमेन होती है। यहाँ पर डोमेन दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है। एक्स हमें पहले से बता रखा है कि इस फंक्शन के लिए डोमेन इसका क्या है, 0 से बड़ी वैल्यूज आपको रखनी है। 0 से बड़ी कौन सी, 1 2 3 4 5, हम ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 रखो इसमें, लेकिन 0 से बड़ा तो 0.1 भी है, वो भी यहाँ रखना है, 0.2 भी है, वो भी यहाँ रखना है। तो इसका डोमेन क्या है, 0 से बड़ा जितना भी है। अगर बात करें हम ये डोमेन f, तो क्या होगा वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहाँ तक, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या है, डोमेन है। लेकिन हम तो डोमेन नहीं पूछे जा रहा है, डोमेन तो दे रखा था हमें, एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिखें या ऐसे इस फॉर्म में लिख दें, बात तो एक ही है। अब बताना रेंज, रेंज का मतलब क्या था, एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, जो आउटकम्स आ रहे हैं वो बताने हैं। एक्स इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 - 3 -1 आएगा, तो -1 क्या है, रेंज का एक पार्ट है। एक्स इक्वल टू उसके अंदर 2 रखिए, 2 - 6 -4 रेंज का एक पार्ट है, कंप्लीट रेंज नहीं है लेकिन रेंज का एक पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू आएंगी। अब कैसे पता लगेगा कंप्लीट, हमें क्या बताना है, एफ एक्स बताना। एफ एक्स क्या बोलेंगे, रेंज। तो कैसे मिलेगा, तो बहुत सीधा सा तरीका है, एक्स से आपको एफ एक्स तक पहुंचना है। एक्स यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो एक्स है क्या, देखो एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब एक्स से बनाते बनाते आपको एफ एक्स तक पहुंचना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 - 3x। तो क्या किया जाए, हम इस इनइक्वेशंस के अंदर, इनइक्विटीज के अंदर -3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में भी, तो ये इनइक्विटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ये होता ही हमेशा। अरे अब देखें 2 लेस देन है किसका, 2 लेस देन 3, 2 3 से लेस देन है, लेकिन और क्यों लेस देन है, अरे 2 यहाँ होता है और 3 यहाँ होता है, नंबर लाइन पर ऐसे होता है। ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 और ये -3। तो 2 3 से छोटा ही होता है, क्यों, तो क्योंकि 2 3 की लेफ्ट साइड में है और राइट साइड वाले बड़े होते हैं, लेफ्ट साइड वाले छोटे होते हैं। तो ये छोटा, ये बड़ा है। लेकिन अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से करते हैं, -3 से करते हैं, माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये हो जाएगा आपका -3। तो अब ये सिंबल आप देखें, -2 आपका ये है और -3 ये है, और -2 इस साइड में है, जो राइट साइड में होता है बड़ा होता है। तो -2 क्या है, बड़ा है -3 से। तो पहले क्या था, 2 इज लेस देन 3, अब क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही -2 इज ग्रेटर देन -3। तो ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है आपका साइन, ये हो गया। तो अब हमें करना क्या है, 2 - 3x तक पहुंचना है, इसलिए हमने -3 से मल्टीप्लाई किया था। -3 से क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुंचना है, x से यहाँ तक पहुंचना है। -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसमें 2 ऐड करके 2 - 3x, ये तो आपका 0 है, 0 + 2, और 2 - 3x क्या है, 2 - 3x को तो आप f(x) बोल रहे हैं। तो f(x) की वैल्यू क्या है, 2 से लेस देन है। तो x की वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा निकल के, 2 से छोटी वैल्यू निकल के आएंगी f(x) की। 2 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, 2 तक पहुंचता भी नहीं है, 2 इसको अप्रोच करती मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 से छोटा। तो रेंज इसकी क्या है, यही आपकी रेंज है। तो रेंज क्या हो गई इसकी, ये रेंज ऑफ f, ये हो गया 2 से लेस देन। 2 से लेस देन मीन्स -∞ टू 2 पर भी ओपन है, ये तो ओपन होता ही है, तो ये इसकी रेंज निकल के आ गई। ऐसे दूसरा देखें, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, f(x) = x² + 2। x के बारे में बताया गया, इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यूज मीन्स डोमेन। तो x क्या है, x बिलोंग्स टू R। स्टूडेंट्स अभी इन सारी चीज़ों को आप टर्मिनोलॉजी को स्टोर कीजिएगा, इसको हम अगले कल वाली क्लास में इसको दोबारा से लेके चलेंगे, तब समझ में आएंगी सारी बातें ये।
अभी पहली बार आप ये सारे डोमेन, रेंज, ये सारे पढ़ रहे हैं, फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, पहली बार में इतनी अच्छे से समझ में नहीं आता है। एक दो क्लास लगेंगी और ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सारे क्वेश्चंस तो करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज जब शुरू होगी फिर दोबारा से हम डोमेन, रेंज की बात करेंगे। अभी देखें इस क्वेश्चन को, एक्स आपका क्या है, ये डोमेन है, जो कि क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर्स। एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आते हैं। उसके लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है। मैंने क्या बोला, फंक्शन डिफाइन किया गया है। डोमेन वही होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन, और वो रखने के बाद में जो आउटकम्स आएगा वो रेंज। तो x की रियल वैल्यू यहाँ रखने पर जो आउटकम्स आएगा वो रेंज है, मींस fx की वैल्यू इज रेंज, x की वैल्यू डोमेन और fx जो होता है वो रेंज। तो हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है। अगर x आपका रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, 0 और 0 से बढ़ा जाएगा। चाहे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 से बढ़ाएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 0 से बढ़ाएगा। ये कंडीशन हमेशा होती है कि x अगर रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर, अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो नहीं हो सकता। रियल है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। हम यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर किया है ये। अब क्या कर जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 2। बोथ साइड आपने 2 ऐड कर लिया, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका कितना है, ये तो आपको दे रखा है एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2 से ग्रेटर देन। 2 से ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, 2 से ग्रेटर देन का आप अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारा क्या है, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गया आपका, 2 से ग्रेटर देन कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स। इस बात को हम कल फिर से देखेंगे। एक क्वेश्चन और इसका जो बचा हुआ है इसको कर लें फटाफट। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स, और एक्स क्या है, एक्स एक रियल नंबर है। तो x आपका कितना है, x बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर है, और x से मैं कहाँ तक पहुँचना है, fx तक। fx में क्या दे रखा है, अरे x ही दिया हुआ है, तो x तो क्या हो गया आपका ये fx, तो fx भी क्या हुआ, रियल नंबर। तो इसकी fx क्या है, रियल नंबर, तो इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन भी r और रेंज भी r, तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ f क्या हुआ, ऑल रियल नंबर r। इसका मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 2 को समझने के लिए हमें अभी फंक्शंस को फिर दोबारा से समझना पड़ेगा। मैंने प्लान किया था कि हम फंक्शंस के ग्राफ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला है। कल की क्लास में हम ग्राफ भी देखेंगे और डोमेन रेंज को फिर दोबारा से समझेंगे। अब कल तक आप इसको डोमेन रेंज को रिकॉल कीजिएगा, क्या है क्या बताए, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल कीजिएगा। थोड़ा सा आप अगर फैमिलियर होकर आएंगे तो जो बात आपको बताई जाएगी तो आपको अटपटी नहीं लगेगी, बात समझ में आने लगेगी। और बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके आज के लेक्चर में हो सकता है कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन नहीं घबराना है स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ्स के अंदर जो समझ नहीं सकते। अगर आपको बस केवल समझने के लिए तैयार होना है, मैं तैयार बैठा हूँ बताने के लिए, तो आप समझ ही जाएंगे, बशर्ते कि आप समझना चाहते हो। बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बने रहना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे में फैला दो इसको। और आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू।